अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक का महीना आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसमें आपकी प्रिपरेशन आपको करवाना लाजमी है। तो चलें आ जाएँ, आज हम लोग अनीस हुसैन के इस्लामियत के प्रिपरेशन पेपर को देखेंगे, क्लास फर्स्ट ईयर पढ़ो लर्न टुगेदर। आपको पता है ना कि मैंने अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी इस्लामियत का टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, लेकिन मैं साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तमाम इंस्टीट्यूट के पेपर भी, जैसे प्रैक्टिकल सेंटर हो गया, अनीस हुसैन हो गया, मैक कॉलेज हो गया और आदम जी हो गया, और तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड आपके पास केमिस्ट्री के, ताकि आपकी तैयारी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट हो सके। ठीक है, तो बस ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो चलें आ जाएँ, इस्लामियत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं इस इंस्टीट्यूट ने, वो देखते हैं और देखते हैं क्या हमने अपने गैस पेपर में क्वेश्चंस दिए थे कि नहीं दिए थे। तो चलें आ जाएं, देखते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो चलें आ जाएं स्क्रीन में। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा अनीस हुसैन के फर्स्ट ईयर इस्लामियत का 2023 के जो टारगेट पेपर, एक तरह से समझ लें प्रिपरेशन पेपर है, इसको हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो मैंने अपने चैनल के अंदर आपको ऑलरेडी इस्लामियत का गैस पेपर टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ। और जैसे आपको अगर टारगेट पेपर चाहिए मेरे चैनल का, तो आपने जस्ट लिखना होगा क्लास 11 इस्लामियत टारगेट पेपर, उसके आगे क्या लिख दोगे, पढ़ो लर्न टुगेदर, तो आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनीस हुसैन के जो प्रिपरेशन पेपर है इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस हैं इंक्लूड के नहीं है। तो लिखा हुआ इस्लाम के बुनियादी अकाइद कौन कौन से, तो हाँ ये वाला सवाल मैंने आपको प्रोवाइड किया था अपने भी गैस पेपर में। ठीक है, व्हाट आर दी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, खत्म नबुव्वत का मफहूम वाज़ा करें। ठीक है, मैं उर्दू में पढ़ के बता रहा हूँ, इंग्लिश में वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि इस्लामियत उर्दू ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है किरामन कातिबीन किसे कहते हैं, किरामन कातिबीन किसे कहते हैं ये बताना है। मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है ये बताना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मुहस्सिफ़ इमाम से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये एक सवाल है हमारे पास, इसको सही से देख लीजिएगा। ठीक है, तमाम सवालात कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात है, इसको आपने सही से देखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अनबिया इकराम के चंद खसूसियात बयान करें, अनबिया इकराम के खसूसियात बयान करना है। ठीक है, अरबा के नाम तहरीर करें, ये भी मैंने लिखा नहीं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सवाल जो है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ ज़कात के 3 फ़वाइद बयान करें, फिलहाल 3 तो नहीं आएगा, 3 से ज़्यादा ही पूछेंगे, तो आपने 4-5 याद कर लेना है। ठीक है, नमाज या रोज़ा से मुतालिक कुरानी आयात तहरीर करें, तो ये आपने करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस्लामियत का बता दें अनीस हुसैन का। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के अंदर अपना तो पेपर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन साथ साथ में मुख्तलिफ पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है शिर्क के अक़साम बयान करें, शिर्क के अक़साम क्या होते हैं, और ये तमाम चीज़ें PDF वर्जन में आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा, और साथ साथ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे पास 2 ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं तमाम PDF नोट्स और गैस पेपर टारगेट पेपर प्रीलियम पेपर। ठीक है, प्राइवेट में आपके पास क्या होता है, आपके पास आपने एक दफ़ा पेमेंट देना होगा और आपका क्या हो जाएगा, आप पूरे साल के लिए फ्री हो जाएगा। जबकि पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐड होने का तरीका क्या होगा, आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, आपने मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करना है, अपना नाम और क्लास लिख करके कहना है कि सर मुझे ऐड करने, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपके पास नफ़ा के सूरत से क्या मुराद है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नफ़े सूर है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसे देख लेना। कुरान पाक के अस्मा या खुसूसियात बयान करें, कुरान पाक के अस्मा या खुसूसियात बयान करिएगा। हिफाजत कुरान के 2 अहम तरीके कौन कौन से ये बताइएगा। ठीक है, वही का लफ्ज़ कुरान में कौन से 3 माफ़ी या मायने में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लेना सवाल को। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद खुसूसियात बयान करें, तो ये आपके पास एक सवाल है, इसको देख लीजिएगा। हज के अक़साम बयान करें, हज के अक़साम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मनासिक हज का या नाम तहरीर करें। ठीक है, मशहूर आसमानी किताबों के नाम बयान करें। तमाम सवालात मैंने ऑलरेडी अपने गैस पेपर में प्रोवाइड किया है। ज़िक्र से क्या मुराद है और ज़िक्र के की अक़साम भी तहरीर करें। ठीक है, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम को किसे कहते हैं, इसको बताना है। कलमा तैयबा या कलमा शहादत का तर्जुमा तहरीर करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले ताइफ ने क्या सलूक किया, आपने ये बताना है। ठीक है, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है। ठीक है, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है।
پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے حج کے 3 فوائد تحریر کریں، کیونکہ یہ انیس حسین کے تو میں انیس حسین کا ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ٹارگیٹ پیپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس رائٹ دا مینی آف پیلگرم ڈے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہمارے پاس منافق کا شرعی مفہوم یا نشانیاں بیان کریں، ٹھیک ہے۔ مسافات کی تعریف بیان کریں، کیا ہوتا ہے، اخلاق زائل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے۔ افائے عہد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا ہے۔ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف اور اس کے اقسام تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اخوت یا مواخا سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ شعیب ابی طالب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے غیبت اور تہمت کا فرق بیان کریں۔ پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بیان کرنا ہے آپ نے۔ عمل صلاح سے کیا مراد ہے۔ صبر کی تعریف بیان کریں۔ کتاب قرآن پاک والی کمیٹی یا کاتبین وحی صحابہ اکرام کے نام کریں۔ آئی تھنک تو یہاں پہ کچھ صحیح سے لکھا ہوا نہیں، میں پڑھ نہیں پا رہا، اس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہا۔ کتابین وحی لکھا ہوا ہے، کاتبین وحی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے، جہاد کی تعریف کریں اور اس کے اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، 40 سوالات ہیں، شارٹ انیس حسین نے پرووائڈ کیا ہے۔ لانگ دیکھ لیتے ہیں، انبیاء اکرام یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے۔ انسانی زندگی پر عقائد و توحید اور عقیدہ آخرت کے اثرات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ روزہ یا زکوٰۃ کو انفرادی و اجتماعی فوائد کیجیے، ٹھیک ہے۔ جوزین یا استاذہ کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسب حلال بیان کریں، کیا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اخوت کے بارے میں بتانا ہے آپ نے۔ ہمسائے یا رشتہ داروں کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وضاحت کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کو کیا بتا دیا، ایکسپلین دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بلیسنگ فار انٹائر ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تمام چیزیں میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا، اور یہ آپ کو میں تمام سوالات پڑھ کے بتا دیا کون کون سے سوالات انیس حسین کے پیپر میں آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، بیل کے آئیکن کلک کریے گا۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔